आज मेरा ये वीडियो मुख्य 5 देवताओं की प्रधानता के विषय को लेकर के है। देखिए, 33 कोटि देवताओं का वर्णन पुराणों में मिलता है। 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, ऐसे ही उपपुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, उपनिषद वगैरह हैं। सब में 33 कोटि देवताओं का वर्णन मिलता है। लेकिन आज मैं 5 मुख्य देवताओं की बात कर रहा हूँ। पूजने योग्य 5 ही मुख्य देवता हैं। अगर मैं त्रिदेवों की बात करूँ तो त्रिदेवों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश आ जाते हैं, यानी भगवान शंकर आते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि मैं पिछले वीडियो में जो मैंने देवताओं की बात कही है कि देवता हमें कुछ नहीं देते, हमें पितर ही हमको देते हैं, उन देवताओं की बात को लेकर के इंद्र आदि देवताओं की है। यहाँ भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी, शंकर जी, हनुमान जी, राम कृष्ण जी, ऐसे देवताओं की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये 5 ऐसे मुख्य देवता हैं जो महान हैं, जो पूजा के योग्य हैं, जो सबसे श्रेष्ठ कहे गए हैं। अब आप पहले ही आप देख लीजिए कि 5 देवता मुख्य कौन कौन हैं। नंबर 1 गणेश जी, नंबर 2 देवी। देवी में चाहे दुर्गा जी हों, चाहे सीता जी हों, चाहे राधा जी हों, काली जी हों, लक्ष्मी जी हों, जो भी किसी भी प्रकार की माँ पार्वती हों, ये देवी के रूप में आती हैं। तो एक तो गणेश जी, दूसरा देवी जी और तीसरा भगवान शंकर। भगवान शंकर में चाहे वो हनुमान जी महाराज हों, 11 रुद्र में कुछ भी हों, कोई भी हो, तो इस तरीके से भगवान शंकर ये तीसरे देवता में, और चौथे में आते हैं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु में चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, भगवान विष्णु के 24 अवतार में कोई भी अवतार हो, ये सब भगवान विष्णु के अवतार में ही आते हैं। ये पूजा के योग्य हैं, 5 देवताओं में ही आते हैं। और नंबर 4 में तो भगवान विष्णु हो गए, और नंबर 5वें में जो मुख्य देवता हैं वो हैं हमारे सूर्य जी, यानी गणेश जी, देवी, भगवान शंकर, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य, यही मुख्य 5 देवता हैं। इसमें ब्रह्मा जी को शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए सम्मिलित नहीं किया जाता है क्योंकि इनको भगवान शंकर का श्राप लगा है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने घर में ब्रह्मा जी की मूर्ति नहीं रखता है। मैं भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, विदेशों में तो पूजा होती है, जैसे थाईलैंड में ब्रह्मा जी की बहुत पूजा होती है। यहाँ पुष्कर में ब्रह्मा जी का एक मंदिर बना है, लेकिन और कोई भी व्यक्ति अपने घर में या मंदिर में ब्रह्मा जी की मूर्ति नहीं रखता है, क्योंकि भगवान शंकर के द्वारा ये श्रापित हैं। तो 5 ही मुख्य देवता हैं, गणेश जी, देवी जी, शंकर जी, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य। इनकी उपासना करने से, इनकी पूजा करने से महान फल की प्राप्ति होती है, और ये सर्वोपरि हैं। मैं आज भगवान सूर्य के विषय में थोड़ी सी बात कहूँगा। भगवान सूर्य को जब कभी भी जल प्रदान करें, यानी प्रत्येक दिन भगवान सूर्य को जल देना चाहिए, जिससे हमें नित्य ऊर्जा प्राप्त होती है। भगवान सूर्य का वरदान मुझे प्राप्त होता है। सूर्य आत्मा के कारक हैं, सूर्य दाहिनी आँख के कारक हैं, और सूर्य तेज के कारक हैं। ऐसी अवस्था में जो व्यक्ति सूर्य की उपासना करता है उसको तेज की प्राप्ति होती है, और शक्ति की प्राप्ति होती है, आत्मबल बढ़ता है, उसकी हड्डियां मजबूत रहती हैं, उसकी आँख की रोशनी मजबूत रहती है, और दूसरी बात उसका विद्या बहुत आती है, यानी उसके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा बहुत अच्छी रहती है। तो जब भगवान सूर्य को जल दे तो तांबे के पात्र से भगवान को जल देना चाहिए। उसमें लाल फूल और चावल, रोली वगैरह आप लोग डाल सकते हैं। एक बहुत ध्यान रखने की बात है, एक में भगवान विष्णु का, यानी विष्णु पुराण में एक भगवान सूर्य का मंत्र आया है। मैं आज वो मंत्र बताऊंगा, बहुत सरल है, और इसको कह करके आप भगवान सूर्य को जल दें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। मंत्र है ओम श्री सूर्याय नमः। भगवान शंकर को जब जल दिया जाता है तो वो लगातार धारा से दिया जाता है, उसमें धारा तोड़ी नहीं जाती है।
लेकिन जब भगवान सूर्य को जल देते हैं तो उसमें थोड़ा सा रुक रुक करके जल देते हैं। ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः। गायत्री मंत्र का भी जब इसमें कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः भी आप कह सकते हैं। लेकिन विष्णु पुराण के अनुसार ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, ओम श्री सूर्याय नमः। इस मंत्र को कहते हुए भगवान सूर्य को जल दें, लेकिन तुलसी के गमले में जो भगवान सूर्य को जल देता है उससे निश्चित ही झूठा कलंक लगता है। इसलिए कहीं दूसरी जगह भगवान सूर्य के जल को गिराना चाहिए और ऐसी जगह गिराए वो बह करके पैर के नीचे ना आए। ऐसे भगवान सूर्य को जल देने से भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है और इन देवताओं का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है। घर में उन्नति और यश की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य यश भी देने वाले हैं, तो भगवान सूर्य की उपासना करने से सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसलिए प्रत्येक दिन भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। जब प्रातःकाल भगवान सूर्य को जल दें तो पूरब की ओर मुँह करके थोड़ा सा झुक करके भगवान सूर्य को जल दें, और जब दोपहर में भगवान सूर्य को जल दे तो सीधे खड़े हो करके भगवान सूर्य को जल देना चाहिए, उत्तर की तरफ मुँह करके। और जब शाम को भगवान सूर्य को जल देना हो तब दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके और ज़मीन में बैठ करके तब भगवान सूर्य को जल देना चाहिए, ऐसा पुराणों में वर्णन मिलता है। तो साथियों, मैंने आज आपको ये थोड़ी सी बात कही है। मुख्य 5 ही देवता हैं और इनकी उपासना करने से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। तो हम लोग इनकी उपासना करें, भगवान सूर्य को जो जल दें उसमें सावधानी रखें। बस साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा। और आप ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आप मेरे से जुड़ें, हम आपसे जुड़ें, ये मधुर संबंध बना रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।